अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने स्वात में पीटीआई का जो अमन जलसा था वो कवर किया। मर्दान में भी आज एक बड़ी एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटीज़ का सिलसिला जैसे हमने पहली वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताया था कि शुरू हो चुका है, तो इस पर बात करेंगे। सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुबैर अली ख़ान, वसीम मलिक और फैसल अब्बास खर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुबह की वीडियो में उनसे बात नहीं हो सकी थी, तो कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम जो है वो उनकी राय लें। और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ट्विटर के ऊपर आज जलसे की कवरेज भी की, अपडेट भी करते रहे। सदीक भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। सिलसिला तो शुरू हो चुका है। जुनैद अकबर की स्पीच बड़ी सख्त थी और एक नई हमने देखा है कि रूह फूंक दी गई है। सारे जो एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, वो जो कहा जाता था कि अब शायद लोग 26 नवंबर के बाद ना निकलें, आज भी हम जब वहाँ मौजूद थे, लोगों से भी बात कर रहे थे, हर कोई बहुत चार्ज था इस हवाले से। और बहुत थ्रेटनिंग एक स्पीच थी जुनैद अकबर की। तो कैसे देखते हैं आज? देखें, आज भी क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा था, क्योंकि हम जब आज गए और हमने सवात में इस कन्वेंशन को कवर किया है, तो मर्दान में भी था और कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, पंजाब में भी, दीगर जगहों पे भी। लेकिन आप ख़ास तौर पे जब केपीके में आते हैं, कोई भी कन्वेंशन अटेंड करने आते हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कवर करने आते हैं, तो केपीके वाले जितनी मोहब्बत करते हैं और जितना फिर आपका मिलना मिलाने शुरू हो जाता है, तो उस दौरान फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दीगर जो चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, जिनको आपको देखना होता है या किसी से बात करनी, तो आप नहीं कर पाते। आज भी यही हुआ, हम उस कन्वेंशन से फ्री हुए, तो फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ दोस्तों को मिलने मिलाने में इतने बिजी हो गए कि वीडियो भी हम बहुत ताख़ीर से कर रहे हैं। देखें, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज शायद हम मुकम्मल अहाता ना कर सकें कि पूरे दिन में क्या हुआ है। देखें, चाहे वो 3 का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो वसीम मलिक साहब जो पॉलिटिकल अपना को व्लॉग करते हैं या हमारे दीगर दोस्त करते हैं, हम अब जब भी हम अपनी वीडियो करेंगे तो ऐसे दिन आ गए हैं कि आपको एक वीडियो में पूरे दिन की, पूरे मुल्क की एक्टिविटीज़ को कवर करना है। मसलन मैं देख रहा था कि आज जीडीए और पीटीआई की उधर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुश्तरका। फिर इसी तरह से मैं देख रहा था कि आज कोई असम्बली के अंदर भी खासा प्रोटेस्ट हुआ है। आज कोई अदालती मास में बहुत सारी खैर डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई ना जिनको आपको इकट्ठा करके बताना चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर आप नहीं बता पाएंगे अभी। देखें, अब बात जो है ना वो तकरीरों से आगे चली गई है। आज सबात का जो कन्वेंशन था उसमें बात तकरीरों से आगे चली गई है। आज मुराद सईद की जो स्पीच थी उसमें मुराद सईद ने कहा कि जिरगे के फैसलों से आपको आगाह करना चाहते हैं, और 2-3 फैसले हुए। पहले जिरगे ने फैसला ये किया कि अब जब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कॉल आएगी तो भरपूर उसमें शिरकत होगी। और एक चीज़ आप नोट करें, देखें, जब भी मुराद सईद अपना जिक्र करेंगे कि मालाकंड मेरा इलाका है, सवात मेरा इलाका है और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लोग जाएंगे, तो जब मुराद सईद अपने लोगों को ऑन करेंगे और अपने लोगों को अपना वो करेंगे कि भाई अगर आप जब निकल रहे हैं तो मेरी इज्जत आपने रखनी है, और आपने इमरान खान के लिए निकलना है, तो उसमें फिर लोगों का मान बढ़ जाता है। और मुराद सईद की जैसे लोगों से तौकात बढ़ती है, तो लोग भी मुराद सईद, ज़ाहिर मुराद सईद ने इस खित्ते के लिए किया और मुराद सईद ने इस धरती के लिए किया, इस इलाके के लिए किया, सूबे के लिए किया, तो लोग ज़्यादा चार्ज होते हैं उनकी बात के ऊपर। फिर दूसरा देखें कि मुराद सईद ने कहा कि हम जो है वो ड्रोन जो हमला हुआ है काटलिंग वाला, इसके जो मुतासरीन हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और सूबाई हुकूमत को कहते हैं उनके साथ खड़े हो। और साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। देखें, ये उनकी स्पीच का मुझे जो सबसे सेंसिटिव पार्ट लगा है ना, वो ये लगा कि उन्होंने कहा कि हम इस खून को रायगा नहीं जाने देंगे और हम FIR करवाएंगे, इस वाक़े की FIR करवाएंगे। देखें, इस वाक़े की FIR की दरख्वास्त जब दी जाएगी, आप देखते हैं कि कौन देगा, क्योंकि उसमें उन्होंने डॉक्टर अमजद साहब का, डॉक्टर साहब है ना अमजद साहब, उनका जिक्र किया, दीगर लोगों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा ये जिरगा FIR करवाएगा। अब जब FIR की दरख्वास्त देंगे, FIR तो होनी कोई नहीं है, एक नया महाज खुलेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि जो तीसरा इशू है ना, जो मिनरल्स वाली कंट्रोवर्सी बनी है, ये नून लीग तो खुश हो रही है ना कि पीटीआई आपस में लड़ पड़ी है, सलमान राजा कुछ और बयान दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी चढ़ाई हो गई है, बड़े डिफेंसिव पे चले गए। नून लीग को अंदाजा नहीं है कि ये नून लीग और इस निज़ाम के खिलाफ ये चीज़ आ रही है। देखें, केपीके के अंदर जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर नहीं भी है, वो भी पीटीआई के साथ, पीटीआई के सेंटिमेंट्स के साथ खड़ा हो गया है। पीटीआई की गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, पीटीआई अलग चीज़ है केपीके में। अब पीटीआई जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर पीटीआई का वर्कर सपोर्टर खड़ा हो गया है इस मिनरल्स एक्ट के खिलाफ, तो केपीके के ये एक इशू भी एक मिल गया है। देखिए, एक इमरान खान की रिहाई तो इशू है ही सही केपीके के लोगों के लिए जो पीटीआई का वर्कर है, सपोर्टर है। दूसरा अमन, जिसको मुराद सईद बहुत इमरान खान की रिहाई के साथ दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, वो केपीके का अमन जो है वो केपीके के हर शहरी, हर रहने वाले की जरूरत है। तो ये भी सेंटीमेंट्स उनके साथ आ गए। आप मुझे बताएं ना
कि अमन के मामले पर पीटीआई के अलावा ना एएनपी बात कर रही है, ना पीएमएलएन तो है ही नहीं, खैर लेकिन चले अगर थोड़ी सी है भी हजारा में, वो नहीं बात करे, पीपल्स पार्टी बात नहीं करे, बल्कि एएनपी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सारे तो उसके ऑन ही नहीं करते, ऑन ना सिर्फ ऑन नहीं करते बल्कि ये तो इस निजाम के साथ खड़े हुए हैं ना। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को आप देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब तकरीरें तो कुछ ना कुछ करते हैं सख्त, लेकिन मौलाना साहब भी केपीके के ग्राउंड सेंटीमेंट्स को उस तरह से नहीं उनको कर पा रहे कि मौलाना साहब ऐसे लगे कि मौलाना साहब केपीके के लोगों के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। मौलाना के पास भी लाएमल नहीं है कि मौलाना करे ना एक्टिविटीज, भाई पीटीआई तो एक्टिविटी कर रही है। पीटीआई 6 को पेशावर में निश्तर हॉल में जलसा कन्वेंशन करती है, या 10 अप्रैल को निश्तर हॉल में कन्वेंशन होता है, या मर्दान में होता है, या सवात में होता है। 4 एक्टिविटीज उन्होंने 4-5 दिन में कर छोड़ी हैं, और सब एक्टिविटीज में वो अमन पे बात करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो एक ऑपरेशन की बात हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट किया कि जब आज हम सवात में लोगों को मिले तो वो कहते हैं हम खौफजदा हैं, हम जहनी अजियत का शिकार हैं, हम यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे, हम यहाँ से गए थे। फिर देखें एक और जो आप चीज़ देखें, एक तो जाहिर है लोगों का रोजगार, आपने सवाल भी उनसे किया था, कुछ तो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है, वो तो ऐसे शहरों में शिफ्ट हो गए होंगे जहाँ पे उन्होंने घर किराए पे ले लिए होंगे, लेकिन ऐसे लोग जिन बेचारों के पास पैसे नहीं थे, और मोस्टली वो लोग थे, उन्होंने क्या किया होगा। फिर एक चीज़ और लास्ट बात यह है, देखें केपीके का जो कल्चर है ना, उनकी जो रवायात हैं, आप केपीके में देखें, मतलब आपको ख़वातीन बाहर उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे और जगहों पे आपको नज़र आती हैं। वहाँ पे बहुत इस हवाले से एक है कि ख़वातीन नहीं मतलब सामने आती, और एक पर्दे का कल्चर। अब वो खौफजदा है। देखें उस वक्त जब आईडीपीज़ कैंप में आके रह रहे थे, किस साल में रह रहे थे यार, जिनके बड़े बड़े घर थे, बेचारों को घर छोड़ के जाने पड़े। और आज भी कुछ इलाके केपीके के जहाँ आज तक दोबारा लोग वापस नहीं जा सके। सर पूरे केपीके के अंदर लोग इस वक्त खौफ का शिकार हैं कि दोबारा कोई जंग तो शुरू नहीं होने जा रही, और वो इस वजह से पीटीआई के साथ आगे खड़े हो रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो इस अगर ऑपरेशन है तो उसको रोकेंगे। देखें हमारे वो दोस्त हैं ना इस्माइल भाई, जिनसे हमारी पेशावर में लास्ट मुलाकात हुई थी, इस्माइल भाई ना वो कहते हैं कि देखें केपीके में जब ऑपरेशन हुआ था ना, वो कहते हैं आप तो दोनों केपीके से हैं, आपके सामने बात करना मतलब वो जैसे वसीम मलिक कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन वो कहते हैं इस्माइल भाई कि जब ऑपरेशन हुआ था तो लोगों ने बड़ा सफ़र किया, लोगों के अपने चले गए, लोगों के अपने बिछड़ गए, लोगों ने बहुत अजियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, गुर्बत सब कुछ हुआ। लेकिन जब इमरान खान फैक्टर आया केपीके में, लोग अपने दुख दर्द तकलीफ़ें भूल गए। वो कहते हैं आज लोग दोबारा खौफ का शिकार हैं, और वो कहते हैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान फैक्टर को आप साइड पे कर दें तो ये तो पता नहीं हालात कहाँ की कहाँ चले जाएंगे। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि बात तकरीरों से आ गई है फैसलों पर। मुराद सईद जिस तरह से फैसले करें, अभी उनका ट्वीट भी आ गया, आप देखें मुराद सईद रोज़ाना ट्वीट्स भी कर रहे हैं, रोज़ाना वो एक्टिव वो तकरीरें भी कर रहे हैं, वो राब्ते भी कर रहे हैं। और आज जो जुनैद अकबर का खिताब था, इसकी गूंज आपको कई दिन तक सुनाई देगी। और बाकी क्योंकि पश्तो में तकरीरें थी और पश्तो में तकरीरों की समझ आ रही है। अब आप देखें ना, ये जो कन्वेंशन पीटीआई के हो रहे हैं ना, ये कन्वेंशन कोई नून लीग को दिखाने के लिए नहीं हो रहे, ये कोई सोशल मीडिया के लिए नहीं हो रहे, ये इसलिए नहीं हो रहे कि सारे ट्वीटिंग करेंगे, सारे वो पश्तो में 90% गुफ्तगू कर रहे हैं। इट्स मीन कि वो ग्राउंड पे लोगों को खड़ा करना चाह रहे हैं, वो लोगों को लोकल कम्युनिटी को बता रहे हैं। सर लोग ना इमरान खान की आप रिहाई की बात करेंगे ना, मेरे इस पर बड़ा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे दोस्तों की मुझसे बड़ी इस पर बहस रहती है। मैं कहता हूँ कि एक है कि केपीके में आपने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलो, 70,000 लोग निकल आएगा। जब आप कहेंगे कि इमरान खान की रिहाई प्लस ऑपरेशन रुकवाने के लिए निकलो, वो तादाद 1.5 लाख हो जाएगी। जब आप कहेंगे इमरान खान की रिहाई और अमन और मिनरल्स, वो तादाद 3 लाख पे चली जाएगी। जब हम ये हमारी मसला है, जब हमें अपने पेट और अपनी फिर हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और मैं जो देख रहा हूँ, जो हमने आज सुबह बता दिया था मुख्तलिफ लोगों से बात करके और चीज़ें देख के कि डी चौक की तैयारी हो रही है, और इस बार पहली चीज़ लोगों के जहन में होगी कि गोली तो चलनी है ना, यानी अब जो आएगा ना वो ये तय करके आएगा तो गोली तो चलनी है। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक तरफ जा रही हैं। अगर टॉक्स कामयाब ना हुई
तो मैं चीज़ें खुदा न खास्ता बहुत ख़राब देख रहा और हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जी इससे पहले कि उनके घरों पे ड्रोन बरसाए जाएं, वो कह रहे हैं गली चलें गोली बर्दाश्त करके अगर हम इसको रोक सकते हैं तो हम इसको रोकेंगे। मैं जुबैर साहब से जाने से पहले फैसल अब्बास खान साहब से ज़रा आज के हवाले से राय लेता हूँ। फैसल साहब सुबह भी आप गुफ्तगू नहीं कर सके थे, लेकिन ज़ाहिर है आपने सारी चीज़ें उसके लिए हम क्लोजली कवर भी की, लोगों ने कमेंट्स भी किया आपके हमदर्दी में, बड़ी आपकी फॉलोइंग भी है, उससे हमें अंदाज़ा हुआ है। आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? ये वैसे जो सुबह मैं गुफ्तगू नहीं कर सका ना, वो छोटी सी ज़्यादती थी। जो छोटी सी ज़्यादती जो है वो उम्मीदें फ़्लाइट आई थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब आए थे और एक साफ़ी के साथ हुई थी। अच्छा, आज जो हमने कवर की इस सारे इसको कन्वेंशन को, एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर नोट किया है, हमने चूँकि जो डी चौक पर फाइनल कॉल थी तहरीक इंसाफ की, उस वक्त कारकुनान को जो रियासती जबर का सामना रहा, तो टीवी चैनल्स के ऊपर और जो हुकूमती साइड के कुछ लोग हैं या सहाफ़ी हैं, वो एक बयानिया बनाते हैं कि 26 नवंबर को जितनी मार पड़ी थी ना, या 26 नवंबर को जो रियासती जबर था, उस रियासती जबर के बाद अब लोग नहीं निकलेंगे। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ कॉल देगी, लोग नहीं निकलेंगे। मैंने तकरीबन 5 से 6 लोगों के शॉट्स लिए इस हवाले से कि यार 26 नवंबर की जो कॉल थी, गोलियां लगी लोगों को, लोगों ने जो है वो मज़ामत की। अब दोबारा कॉल आती है डी चौक की, तो क्या आप बढ़ेंगे डी चौक की तरफ? क्योंकि फिर कहा उस तरफ से ये जाता है कि वहाँ से जो है वो गोलियां बरसाई जाएंगी, शेल लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो जो मैंने 4-5 लोगों से पूछा, उनका ये कहना था कि भाई इमरान खान जो है वो एक मरतबा कॉल लगा के तो देखें, कॉल करके तो देखें, फिर हम कैसे पहुंचते हैं डी चौक पर। तो मेरे ख्याल में ये केपीके की तरफ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, तो लोगों को अच्छे खासे लोग मोबिलाइज भी हो रहे हैं। और ये जो एक बात है कि जनाब 26 नवंबर को जो मार पड़ी है उसके बाद लोग नहीं जाएंगे डी चौक की तरफ, मेरे ख्याल में ये गलत बयानिया है। सही है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और इन्होंने जो रिकॉर्ड किया ना, वो उसमें से आधे से ज़्यादा ये कंटेंट लगा ही नहीं सकते। अच्छा, ज़ाहिर है वो वहाँ जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे, जुनैद अकबर जो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 3 बार MNA रह चुके हैं, 25 साल से सियासत कर रहे हैं, वो जब इस ज़िम्मेदार पोजीशन पे रह के इतनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करेंगे जो नीचे लोग हैं जिनको उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, दूसरा मेरे ऊपर वर्कर्स का प्रेशर है। आज मैं यहाँ बैठा हुआ था तो हर कोई मुझे ये कह रहा था कि आप खान साहब का इंतज़ार ना करें कि उनकी कॉल आती है या नहीं आती, हमें निकलना चाहिए, खुद निकलना चाहिए। तो वर्कर्स जुबैर साहब लीडरशिप को ये मजबूर कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो अगर नहीं भी थोड़े से ढीले भी पड़ते हैं तो वर्कर्स का प्रेशर ऐसा ही है। और आपने वसीम साहब, आपने भी लोगों से ज़ाहिर है वहाँ पे गुफ्तगू भी की, बात भी की, तो आप ज़रा इस मामले को आप ये अच्छा कर रहे हैं, वसीम मलिक से ये चाय पीने से पहले बात कर रहे हैं। जितनी ये चाय है ना, जिस तरह की, तो वसीम मलिक वैसे ही बहुत सख्त बातें करते हैं, और अगर ये चाय का कप पी के बात करेंगे तो फिर और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और तेज़ हो जाएंगे। तो ये अच्छा है। इतनी सख्त गुफ्तगू, चाय पीने के बाद मैं ज़्यादा चाय बहुत बेहतरीन है, ये कोयटा होटल की चाय है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब आज हम वैसे उधर भी हम आपके साथ ही होते हैं, तो कभी मैं सोचा था मैं पूछूंगा, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी रहता है कि आप सख्त गुफ्तगू करते हैं, क्यों करते हैं साहब? देखिए, सख्त गुफ्तगू क्या होती है? रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है। आप अदालत में आइन और कानून को पामाल करेंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे, उसे रिपोर्ट करेंगे। ऑब्वियस है कि वो अगर आपकी मंशा के ख़िलाफ़ जाएगी तो वो सख्त होगी। अगर आप लोगों को एक्सपोज करेंगे, नेम एंड शेम करेंगे, अगर आप इदारों को एक्सपोज करेंगे, नेम एंड शेम करेंगे, तो वो फिर आजकल हमारे यहाँ ये ज़रा इस ज़ुमरे में लिया जाता है कि ये सख्त है। बल्कि इससे भी बढ़कर बहुत सारे ऐसे अलकाबात हैं जो दिए जाते हैं जो इससे कबल हमने एटलीस्ट नहीं सुने थे। वोकैबुलरी में भी बहरहाल अब इजाफा हो रहा है ना, नए नए बहुत सारे नाम ऐसे सुन के। अच्छा देखिए, इस सारे मामले में ना हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बिलखसूस डी चौक की, और उस हवाले से कि हम खैबर पख्तूनख्वा से होके आ रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात की है, जो इस वक्त हमारी रियासत का, इस वक्त भी नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों में जो सबसे बड़ा उनका मिशन रहा है ना, वो मुझे पूरा होता हुआ पहले भी दिखाई नहीं दे रहा था और आज भी उस पर मोहर सब्त हुई है। अच्छा। और वो है कि इस मुल्क के अवाम को होपलेस कर देना, वो नाउमीद हो जाएं, वो इस सिस्टम से किसी किस्म की इख्तलाफ ना करें, कोई आवाज़ ना उठाएं, कोई एहतजाज ना करें, और इस बात पे कन्विंस्ड हो जाएं कि कुछ भी नहीं हो सकता और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसमें फिर इससे कबल भी हमने देखा, चले हमारे पास एक रीसेंट मिसाल 26 नवंबर की। आपको याद होगा कि जब 24 नवंबर को
अली अमीन गंडापुर एक चाय की प्याली पर वो अपना पूरा काफिला जो है वो बेच के चले गए थे 12 अजला क्रॉस करके 4 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को। तो उसके बाद एक डिबेट थी कि अब सब खत्म हो गया, अब तो पीटीआई निकलेगी नहीं, अब तो कारकुन किस पे भरोसा करेंगे। वो एक महीना नहीं गुजरा कि लोग फिर 60 से 70 हज़ार की तादाद में इस्लामाबाद पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास ये था कि यार अब ये तो हद हो गई है, अब तो गोली चल गई है, अब लोग कहाँ आएंगे, गोलियों का कैसे मुकाबला होगा। और आपको याद है कि हम चाइना चौक के मुकाम पर मगरिब के वक्त खड़े थे, अभी ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो उस वक्त हमारी एक वर्कर से मुलाकात हुई थी जिसके कंधे पर गोली लगी थी और उसे अस्पताल गया था और वहाँ से वो बैंडेज करा के फर्स्ट एड लेके वापस आ गया था। उसने कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। और उस दिन जो वो ख़तरनाक बातें कर रहे थे, ये सारी बातें अब KPK में हो रही हैं। ग्राउंड पे लोग कर रहे हैं कि पिछली बार तो हम पुरअमन थे, निहत्ते थे। अब मैं मज़ीद आगे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि आज जिन तकारीर की आपने बात की, जितनी भी सख्त तकारीर होती रहती हैं, लेकिन जो सामने खड़ा है, जो सुन रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात थी। जब भी कोई सख्त बात की जाती थी, जब भी कोई कहा जाता था कि निकलोगे, हल्फ लिया जाता था, तो आप लोगों ने जब दोनों हाथ खड़े किए, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, आप लोगों के चेहरे पढ़ें, वो चेहरे सब बता रहे हैं। तो वो जो मायूस करना था, नाउमीद करना था, और आज भी हम देखते हैं अखबारों में लीड लगी होती है, टेलीविजन्स पे ज़राए के हवाले से खबरें चल रही होती हैं कि जी पीटीआई के जो लोग हैं अब उन्होंने ये समझ लिया है कि हम मुफाहमती सियासत करेंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमने मज़ामत भी करके देख लिया और अब वो जो हमें आटे में नमक के बराबर जो कुछ भी मिलेगा वो हमें ले लेना चाहिए। तो वो तो वर्कर नहीं मानेगा ना। अभी तक इतलात के मुताबिक ये सच है कि हलीमा खान मुलाकात करके आएंगी तो एक्चुअल सिचुएशन इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो पता चलेगी, मगर ना तो अभी तक की सूरत हाल और उनके माजी के इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो देखकर लग रहा है कि वो किसी मुफाहमत के या बहुत कम जो कुछ भी वो दे देंगे खैरात में तो वो ले लेंगे और बाहर आ जाएंगे, वो बड़े ही कोई डेस्परेट हुए हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वो भी किसी तरीके से नज़र नहीं आ रही। इस दरमियान में जो एक चीज़ है वो फ़िलहाल तो चले मैटर कर रही है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कि क्या वो इस मरतबा, पहले अली अमीन गंडापुर थे, वो दोनों मरतबा आए थे, इस मरतबा वो आएंगे, उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगता। तो आप लोगों की ये राय है और इस हवाले से मुराद सईद साहब जो एक मोमेंटम बना रहे हैं कि वो डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, तो मुझे उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात वो लग रही है जो जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे मजबूर ना करो कि कहीं हम ही दरमियान से इतने डिस्क्रेडिट हो जाएं कि ये लोग खुद से निकल पड़ें, और जब वो खुद से निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा। और ये बात उसी तरफ जाएगी कि जब अली अमीन गंडापुर नहीं निकलेंगे, जब जुनैद अकबर को आपने KPK की सदारत दी, लेकिन वो जो पॉसिबल आउटकम्स जो कोई एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस पिछले टाइम स्पैन में नहीं मिले, और उसके बाद अब मुराद सईद साहब कोशिश कर रहे हैं, वो मंजर आम पे नहीं है, ठीक है, वो सिक्योरिटी की वजूहात की बुनियाद पर वो बड़ा एक्टिव किरदार पहली मरतबा 9 मई के बाद किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस सारे टाइम स्पैन में ना तो इमरान खान मान रहा है और ना ही अवाम मान रही है, तो इसमें जो एक रास्ता निकालने की कोशिश है वो मुझे नहीं लग रहा। बाकी अगेन हमने बात की वहाँ पर लोगों से, तो चाहे आप कोई टैक्टिकल ऑपरेशन करें, कोई स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन करें, किसी भी हवाले से किसी भी स्टेज पर लोग नहीं मानेंगे। मिनरल्स का मामला है वो हमने देखा, इमरान खान से मुतालिक जो KP गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये सूरत हाल जो है वो इतनी आसान नहीं है, और ये सूरत हाल जो पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि हम इस्लामाबाद से जर्नलिज्म करते हैं और हमारे जो लोग कॉलम लिखते हैं, अखबारों के एडिटोरियल लिखते हैं, वो अब तो वो शायद फील्ड रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं है कि आप जाकर लोगों के सेंटिमेंट्स को देखें। तो जब आप लोगों के सेंटिमेंट को देखते हैं तो फिर आपको ये नहीं नज़र आता कि ये चाहे TV पे दिखा दिया जाए सब अच्छा है, मैनेज कर लिया जाए सब अच्छा है, तो वो जो सब अच्छा है वो शायद चंद हफ्तों या मैक्सिमम चंद महीनों के लिए अच्छा होगा, या मैक्सिमम चंद सालों के लिए अच्छा होगा। रिजवान साहब, वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, सब ने गुफ्तगू तो कर ली है, मैं सिर्फ 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक जो हम बात करते हैं ना कि जुनैद अकबर साहब ने जो आज तकरीर की है, या इस तरह की गुफ्तगू जब भी हम सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। जिस तरह वसीम मलिक साहब से भी हमने पूछा कि आप क्यों सख्त गुफ्तगू करते हैं, बेसिकली ये सख्त गुफ्तगू नहीं होती, ये अवामी जज्बात हैं, ये हक़ाइक़ हैं। अब जुनैद अकबर ने क्या बात की है? जुनैद अकबर ने कहा है कि तुम्हारा काम है सरहद संभालना, तुम्हारा काम है सिक्योरिटी देना, दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं तो क्यों आते हैं?
तुम्हारा काम है सिक्योरिटी देना, तुम जो है वो DHA के प्लाट बना रहे हो, तुम जो है वो कारोबार में मुलविस हो, तुम हमारे शहीदों को हलाक कह रहे हो और अपने शहीदों को शहीद कह रहे हो। तो ये अवामी जज्बात हैं और उस अवामी जज्बात के ऊपर आप रिएक्शन देखें। जब भी वहाँ पर बात होती थी लोगों की कि हम इस इदारे के साथ मुज़ाकरात करेंगे या बात करेंगे, तो लोगों के जो रिएक्शन था वो इतना कोई ज़्यादा चार्ज नहीं था, या वो अपने जो खिताब करने वाला था उसके साथ कुछ मुतफिक नज़र नहीं आता था। लेकिन जब वो ये गुफ्तगू करते हैं जिसको हम सख्त गुफ्तगू कहते हैं, तो अवामी जो जज्बात हैं वो भी चार्ज होते हैं, क्योंकि वो उनकी वो बातें हो रही हैं जो उनके दिल के अंदर हैं। तो ये सख्त गुफ्तगू नहीं है, ये हक़ाइक़ है, और इस हक़ाइक़ को तस्लीम करने के अलावा हमारे पास चारा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान इन हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, शॉर्टली मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, कि पहले जब आप लोगों के साथ मिलने जाते थे ईद पे या कभी भी आप जाते थे शहर से बाहर, तो आपसे एक ही सवाल होता था कि इमरान खान कब बाहर निकलेंगे। अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर लोग पहला सवाल ये नहीं पूछते कि इमरान खान कब बाहर निकलेंगे। पहला सवाल उनका अब ये हो गया है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू होगा या नहीं होगा। अब लोग जो हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स अब तब्दील होना शुरू हो गए हैं, और जब ये एक तरफ ये सेंटिमेंट्स हैं कि वो उन हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जिनको हम सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर उस हक़ाइक़ के रहते हुए जब आप ऑपरेशन की बात करेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। तो ये ग्राउंड से जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ रियलिटीज़ आपको मालूम होती हैं। तो आज ये जो स्वात का टूर था, तो इसमें ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। लेकिन मुराद सईद जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि अब ये सिचुएशन इस तरह ज़्यादा देर चलेगी। जिस तरह आप भी कहते हैं कि 15-20 दिनों के बाद अगर ट्रक की बत्ती भी है तो उसके बाद फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो ये सारी सूरत हाल तो इस तरह कभी लॉन्ग टर्म चल नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे, और अगर फ़ैसले वो ना हुए जो अवामी उमंगों के या अवामी जज्बात के मुताबिक होंगे, तो फिर वो जुनैद अकबर जो कहते हैं कि क़यादत बीच में से हट जाएगी और अवाम फ़ैसले अपने हाथ में ले लेंगे, तो फिर वो कोई भी उसको रोक नहीं सकेगा। और जो शुरू में हमने कहा था ना कि कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आज मेरे ख्याल है आज US में भी और कुछ और भी एक्टिविटीज़ हो रही है। US में तो 3 के एक होनहार मेंबर ज़ुबैर अली खान साहब के सबसे करीबी दोस्त उमर जाट साहब, और वो आज उस एक्टिविटी को जो है वो कवर करेंगे। इतलात तो हैं कि उनकी वहाँ पे आमद है, मुतवक्की है, और साथ ही कुछ और भी मुल्कों में थी, मुझे कुछ लोगों ने भेजा हुआ था, अभी मुझे वो भूल गया है कि पता नहीं। तानिया में कब ये है 12 अप्रैल को वहाँ पे भी है। अच्छा, वहाँ पे भी कुछ और भी मुझे भेजा हुआ था। मुझे वो इल इन्फॉर्म्ड एक हैं अकाउंट इल इन्फॉर्म्ड इमरान, उन्होंने वो जिस मुल्क में है तो वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी है तो उन्होंने भी भेजा हुआ था। तो आप ये देखें कि मैं बार बार हवाला देता हूँ कि ज़ुबैर साहब 5 अप्रैल की शाम तक आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो गया सारा कुछ। PTI के पास कोई लाएमल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, सब ख़त्म हो गया। लेकिन 6 से जो मोमेंटम बने हैं सर, मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 6 अप्रैल से शुरू होने वाली एक्टिविटीज़ 11 अप्रैल को उस नहज पे पहुंच जाएंगी कि आपको ऐसे लगेगा कि D चौक की तरफ PTI दोबारा आ रही है। बिल्कुल जी, और यही वो रास्ता है जहाँ से आगे फिर कटी पहाड़ी है जो पहली रुकावट होती है बड़ी, और फिर D चौक है। तो बहरहाल ये बड़े रहनुमा सारी रात यहाँ लड़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जी सदीक जान साहब जिनका कभी कोई किताब में ही बंदा जिक्र करे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।